हेलो दोस्तों, आज स्टार्ट करेंगे। इसमें हम पढ़ चुके थे पैंक्रियाज लीवर के बारे में पढ़ चुके थे। इसमें से डाइजेशन वाले चैप्टर में बचा था इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और कुछ हम डिजीज देखेंगे इसमें, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम से होने वाला यदि डिसऑर्डर होगा तो कितने तरह से डिजीज हो सकता है। ठीक है, अब देखिए हम आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटा सा यहाँ व्यू दे देते हैं। देखिए हम डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट किए थे बाबू? माउथ से। माउथ में हम टीथ पढ़ चुके थे, टंग पढ़ चुके थे। उसके बाद आइसोफेगस के थ्रू कहाँ पेट में हम भोजन पहुँचा दिए थे। पेट के कितने पार्ट हुए थे? फंडस वाला पार्ट, पाइलोरिक वाला पार्ट और कार्डियक वाला पार्ट। ठीक है, उसके बाद हम उसमें पढ़े थे सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड के बारे में बात की जाए तो हम पढ़े थे सलाइवरी ग्लैंड, जो पैराटॉइड ग्लैंड पढ़े थे, जो सबसे उन ग्लैंडों में से सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। उसके बाद हम पढ़े थे सब मैग्युलरी और सब लिंगुअल ग्लैंड पढ़े थे। उसके बाद लीवर के बारे में पढ़े थे, पैंक्रियाज के बारे में पढ़े थे। उसके बाद हम भोजन को कहाँ पहुँचा देते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने पार्ट होते हैं? देखिए करिए, ये स्मॉल इंटेस्टाइन पेट से हमारा भोजन क्या हो गया, यहाँ से हम डाइजेस्ट जो जितना भी डाइजेशन वगैरह हुआ सब यहाँ पर पहुँचा दिए हैं। अब देखो करिए, यानी स्टमक और इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से जो पहला वाला पार्ट मिलता है उसे हम ड्यूडेनम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? ड्यूडेनम। ये देखिए करिए, ये सी शेप, या चाहे सी शेप चाहे यू शेप, ठीक है, ये दोनों शेप में होता है। अब जितना हो गया ड्यूडेनम वाला पार्ट, ये ड्यूडेनम वाला पार्ट होता है। और ये वाला जो पार्ट होता है इसे हम क्या बोलते हैं बाबू? जेजुनम वाला पार्ट। जेजुनम वाला पार्ट होता है। और देखिए क्या दिया, ये जो अटैच हो रहा है, यानी स्टमक से और स्मॉल इंटेस्टाइन से जो अटैच करने वाला पहला वाला पार्ट होता है उसे हम ड्यूडेनम बोलते हैं। उसके बाद हमारा जस्ट, यानी उसके बाद हमारा ये मिडिल वाला पार्ट होता है, जेजुनम होता है। उसके बाद हम यहाँ पर हमारा आता है, यहाँ पर ये वाला जो पार्ट को हम क्या बोलते हैं बाबू? इलियम बोलते हैं, इलियम। ठीक, अब देखिए यहाँ से हम बताएंगे जेजुनम, इसकी लंबाई की बात की जाए तो जेजुनम यानी ड्यूडेनम जो होता है ये 26 सेंटीमीटर का होता है। ठीक, ये 26 सेंटीमीटर। जेजुनम वाला पोर्शन जो होता है हमारा 2.5 ये मीटर में होता है। ठीक है बाबू। अब यहाँ से हमारा जो इलियम वाला पार्ट होता है, इलियम वाला पार्ट हमारा 3.5 ये मीटर होता है। देखिए करिए, इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों कहते हैं? ये ठीक में क्या है, यानी पतली है ना, इसलिए क्या होता है, यदि लंबाई में देखा जाए तो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन से बड़ा है। ये पतली होने के कारण इसे हम स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। ठीक है, ये स्मॉल। अब इसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, इसमें केवल डाइजेशन होता है और मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन होता है, एंड मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन का काम होता है। ठीक है बाबू, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन समझ आ गया। अब हम चलते हैं कहाँ पर? लार्ज इंटेस्टाइन में। उसके बाद हम रेक्टम के थ्रू, एनस के थ्रू क्या होता है, भोजन को हम कहाँ कर देंगे? बाहर कर देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ से हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, आप देखिए करिए, लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ से आ गया, यहाँ से हमारा भोजन कहाँ गया? बाहर निकल गया। ठीक है, अब बाहर हम भोजन जो निकाले हैं एनस के थ्रू, क्या होता है, अनडाइजेस्टेड फूड को क्या कर देते हैं? हम बाहर निकाल देते हैं। यहाँ ये वाला पार्ट हो गया। ठीक, अब देखिए क्या दिया, ये वाला जो यहाँ पार्ट, ये स्मॉल इंटेस्टाइन जहाँ अटैच होता है यहाँ से। ठीक, अब यहीं पर हमारा एक वर्मीफर अपेंडिक्स होता है जिसका कोई काम हमारे शरीर में नहीं होता है। ठीक है, ये देखिए जहाँ अटैच होता है उसे हम सीकम वाला पोर्शन, यहाँ जहाँ अटैच होता है इसे हम क्या बोलते हैं बाबू? ये सीकम वाला पोर्शन, जिसमें क्या होता है, इसमें हमारा ये सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होता है, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। अब इसमें सिम्बायोटिक बैक्टीरिया कहें कैसे हो जाएगा? ठीक है, देखिएगा दिया, इसमें ईसर्चिया कोलाई जो हमारे शरीर में होता है ये सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है। ठीक, ये सीकम वाले पोर्शन में पाया जाता है। और सीकम वाला पोर्शन क्या कहते हैं? ये स्मॉल इंटेस्टाइन, ये इलियम वाला पोर्शन, ये आई फॉर इलियम समझ लीजिएगा। देखिए इलियम वाले पोर्शन से जस्ट जो अटैच होता है उसे हम क्या होता है? सीकम बोलते हैं। यहाँ पर भी एक वाल होता है जिसे हम इलियोसिकल वाल बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए करिए, यदि भोजन को ऊपर, यानी अनडाइजेस्ट जो डाइजेस्टेड फूड है, क्या दे देखो यहाँ पे जब ऊपर भेजेंगे तो ये वाला पोर्शन को हम क्या बोलेंगे बाबू? कोलोन। देखिए करिए, ऊपर जब भेज रहे हैं तो असेंडिंग, ए फॉर असेंडिंग हो गया। अब यहाँ से हम भोजन को ट्रांसफर कर रहे हैं, क्या बाहर निकाले के नहीं आए, तो इसे हम ट्रांसफर कोलोन बोलेंगे। अब जब नीचे भेजेंगे, इसको जब नीचे भेजेंगे तो उसे हम डिसेंडिंग पोर्शन बोलते हैं, डिसेंडिंग कोलोन होता है। उसके बाद डिसेंडिंग कोलोन के बाद हमारा आता है यहाँ पर क्या? एक रेक्टम वाला पार्ट होता है। ठीक, ये क्या करता है बाबू?
रेक्टम वाला पार्ट करता है जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जो वेस्टेज प्रोडक्ट होता है, उसे ये कंटेन करने का, स्टोरेज करने का काम करता है। ठीक है, ये स्टोरेज का काम करता है। इसमें क्या होता है, इसमें वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। हमारे स्टूल में जितने भी वाटर होते हैं ये एब्जॉर्प्शन कर लेता है। यदि ज़्यादा देर तक हम यानी स्टूल को यदि रोक के रखेंगे तो उसमें मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो जाता है, जिसमें हार्ड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, अब देखिए ये रेक्टम के थ्रू, अब हम जो इच्छा जब होती है तो हम क्या एनस के थ्रू अपने अनडाइजेस्टेड फूड को क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन होता है यहाँ लिख देते हैं, ये वाला पोर्शन हमारा एनस वाला पोर्शन है। ठीक है, एनस वाले पोर्शन में ये हमारा पूरा डाइजेशन चैप्टर पूरा एकदम से फिनिश हो गया। ये स्मॉल यानी स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये लार्ज इंटेस्टाइन है। सीकम वाला, कोलोन वाला, असेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन हो गया। ठीक, अब एनस के थ्रू हम भोजन को कहाँ पर कर दिए, बाहर कर दिए। अब इसमें देखेंगे कुछ डिसऑर्डर होता है। डिसऑर्डर मतलब जो हम यदि सही से भोजन नहीं करेंगे तो हमें कौन कौन सी बीमारियाँ हो सकती है। ठीक है, देखिए कुछ डिसऑर्डर यहाँ पर देते हैं जो हमारे चैप्टर में नहीं है, मगर हम कुछ डिसऑर्डर को इंक्लूड कर देते हैं। देखिए ठीक है, अब पहला डिसऑर्डर यहाँ देखते हैं, ये डिसऑर्डर, डिसऑर्डर। ठीक है, डिसऑर्डर, इसमें हम पहले देख लेते हैं जो दांत है, फ्लोरोसिस, जिसे हम बोलते हैं फ्लोरोसिस, फ्लोरोसिस, फ्लोरोसिस। अब देखिए फ्लोरोसिस क्या होता है, हमारे अंदर हम क्या पता तीत बताए थे कि यानी फ्लोरीन के कारण, ये फ्लोरीन जो गैस होती है, ये फ्लोरीन हमारे तीत को क्या करती हैं, तीत जो होता है उसे डीके करने का काम करती हैं। ठीक है, ये डीके करने का काम करती है। हमारे दांत जब सड़ता है तो यानी फ्लोरोसिस, उस बीमारी को क्या कहते हैं, फ्लोरोसिस बोलते हैं। कुछ यानी आप इसमें बायो में एक कॉन्सेप्ट रखिएगा, जैसे देखिए करिए, यदि कहीं खाली स्थान रहे, जैसे हमारे मुंह में रहे तो हम उसे कैविटी बोलेंगे। ठीक है, कहीं भी यदि खाली स्थान आपको दिख जाए तो ये स्पेस जो इम्पटी स्पेस रहे, यहाँ पर लिख देते हैं इम्पटी स्पेस। इम्पटी स्पेस को हमेशा क्या बोलेंगे बाबू, कैविटी बोलेंगे। अब यदि किसी के थ्रू रिमूव कर दिया तो उसे हम टॉमी बोलेंगे। ठीक है, जैसे यदि किसे हम रिमूव करा रहे हैं, यदि हम किसे रिमूव करा रहे हैं बाबू, यदि टॉन्सिल, यहाँ जो टॉन्सिल लटका हुआ था इसके आगे आपको टॉन्सिल लगा देना है। क्या लगाना है बाबू, टॉन्सिल, जिसे हम क्या करते हैं टुक्स यानी टॉन्सिलो टोमी बोलते हैं। रिमूवल ऑफ द सर्जिकल, जब ये सर्जिकल रिमूव किया जाता है। ठीक है, अब कोई भी चीज़ सर्जिकल यदि रिमूव की जाए, सर्जिकल रिमूवल होता है, उसे हम टोमी वर्ड लगा देना है, रिमूव किया जाता है। सर्जिकल रिमूव किया जाए तो उसे हम टोमी वर्ड बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए करिए, फ्लोरीन जो फ्लोरीन गैस के कारण होता है, तीत को क्या करता है, डीके करने का काम करता है। अब आते हैं ऑब्सिटी। ठीक है, ऑब्सिटी क्या होता है बाबू, ऑब्सिटी ऐसा यानी चीज़ होता है, जैसे क्या हो गया, हम एक्सेस फूड कहते हैं ऑब्सिटीज, ऑब्सिटी। ठीक है, देखिए क्या दिया, सपोज आप एनर्जी ले रहे हैं, एनर्जी को आप इनपुट कर रहे हैं, एनर्जी इनपुट कर रहे हैं। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इसका साइज के थ्रू क्या करते हैं, उसे यूज करते हैं। यदि यूटिलाइज नहीं करेंगे तो हमारा क्या हो जाए, एनर्जी यदि आउटपुट, एनर्जी जो है वो एनर्जी क्या हो गया, आउटपुट बंद हो जाए, आउटपुट बंद हो जाए तो बताओ क्या हो जाएगा, खाते रहेंगे कोई हम काम नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, मोटे हो जाएंगे ना। तो ये तुम्हारा क्या उस यानी जो उस बीमारी, जो ऐसी बीमारी होती है तो मोटापा बीमारी होती है, जो इंडिया में सबसे कॉमन होता है। यदि जो लोग खाते हैं और यानी वर्क नहीं करते हैं तो उन्हें ये ऑब्सेसिव बीमारी हो जाती है। ठीक है, वर्क यदि करेंगे तो जितनी एनर्जी लिए हैं उसमें कहीं ना कहीं जाके कंज्यूम हो जाएगा, तो ये बीमारी हमें नहीं होगी। उसके बाद आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का प्रॉब्लम। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉब्लम क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन बताओ क्या होता है बाबू। देखिए करिए, कॉन्स्टिट्यूशन का प्रॉब्लम जब हमारा का स्टूल किस में कन्वर्ट हो जाता है, हार्ड मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है। जब हमारे यानी इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में हमारा क्या होता है, स्टूल जब स्लोवली मूव करता है, स्लोवली मूव करता है तो यानी क्या होता है, वो स्लोवली जब मूव करता है तो स्टूल हमारा प्रॉपर यानी प्रॉपर मैनर में क्या होता है, एनएस के थ्रू बाहर नहीं आ पाता है। तो यानी कि उसे हम क्या बोलते हैं, यानी कॉन्सेप्टोसामी बोलते हैं। टूल हमारा यानी स्टूल जो होता है वो सही से नहीं निकल पाता है। उसके बाद हमारा एक आता है डायरिया, डायरिया होता है। डायरिया क्या हो गया, जो यानी हम यदि यानी वायरल फीवर के कारण हो सकता है, ये हमारा डायरिया जो हो सकता है वायरसेस के कारण से हो सकता है। हमारा क्या हो जाए, इसमें एनएस के थ्रू हम क्या करते हैं, यानी डाइजेशन अच्छे से, फूड यानी डाइजेशन नहीं, यानी न्यूट्रिशन जो रहेगा अच्छे से वो मिक्स नहीं होगा, एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, वो हमें निकल जाएगा बाहर। ये वायरस के कारण से हो सकता है और बैक्टीरिया के कारण हो सकता है। ठीक है, इसे हम डायरिया बोलते हैं। ठीक, और एक सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ चीज़ होता है जो इंटेस्टाइनल नर्व के यानी
नर्वस के थ्रू होता है, और हेरिडिटी भी करेक्टर होता है जिसे हम पाइल्स बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं बाबू? बवासीर, पाइल्स। पाइल्स बीमारी ऐसी है न, दिखा सकते हैं बाबू, यदि दवा लाएंगे तो क्या करें, रैपर उजाड़ के घर में रखेंगे, ठीक है। ये पाइल्स की बीमारी होती है। इसमें क्या होता था, हमारा जो ये लार्ज इंटेस्टाइन, यहाँ से क्या बताए थे, ये लार्ज इंटेस्टाइन, यहाँ रेक्टम, रेक्टम वाले पोर्शन में क्या होता है, वेन सियामिक, रेक्टम वाले पोर्शन में, रेक्टम वाले पोर्शन में क्या होता है, ये वेन जो होती है ये स्वेलन हो जाती है, स्वेल हो जाती है, तो यहाँ पर यानी पाइल्स की बीमारी हो जाती है, ठीक। अब इसमें ये हेरिडिटी करेक्टर को कंडीट करता है। हेरिडिटी मतलब समझते हैं, जो हमारे मम्मी पापा से आता है, हेरिडिटी, हेरिडिटी करेक्टर से होता है, ठीक। ये डिसऑर्डर हो गया, ठीक है।